मत करो सर हमारी। देखो भैया, ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है अपन ने इसको। तो क्या बोला है, व्हाट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ बैठ जा, यहाँ पे इधर उधर हो जा, वहाँ बैठ जाएगी ना। हाँ यहाँ बैठ जाएगी। यहाँ से कहाँ तक आएगी, तो मैं आ जाऊंगा। हाँ आ जाए तो फटाफटा। व्हाट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। जैसे मान ले यहाँ पे कोई बॉक्स है, अब उसको उठा के अपन राइट में ले जाएं, लेफ्ट में ले जाएं, ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं। पीछे ले सकते हैं, पीछे और आगे, मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर कहीं भी ले जाओ। मतलब इस बॉक्स को ऐसा कैसा उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे मतलब कुछ राइट और कुछ अप। जैसे 2,3 जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन को कहाँ पे, ओरिजिन होराइजन नहीं है, ओरिजिन। तो ओरिजिन को कहाँ ले गए, जैसे मान लीजिए 0,0 पर है, अब इसको ले गए 2,3 पे, ठीक है। कोई पॉइंट है, इसको उठा के 2,3 पे ले गए, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। एक चीज होगी। फिर अपने पास है रोटेशन, है ना। रोटेशन, रोटेशन का मतलब जैसे कोई पॉइंट है, जैसे यही है, जैसे ए और बी है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना। तो फिर इसको अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ए से बी की तरफ कर सकते हैं, बी से ए की तरफ भी कर सकते हैं। जैसे कोई बॉल है ना, यहाँ पे कुछ भी है रे, ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ है, और ये अपने पास एक्सिस है, इस एक्सिस से इसको घुमा के यहाँ लिया है, एक सर्किल पे घुमा के यहाँ लिया है, ऐसे मान लेना। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे मान ले ये कोई डायग्राम है, ट्रायंगल है इस तरह का, और यहाँ पे मिरर, तो ये मिरर से ये डायग्राम कहाँ बनेगा, इतनी दूर यहाँ बन जाएगा, ऐसा कैसा, है ना। जैसे बी लिखा हुआ है, तो बी का रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा यहाँ पे, है ना। और अगर मिरर यहाँ पे होता तो कैसे बनता, यहाँ पे ऐसे बी बन जाता, है ना। हाँ, छोटा छोटा ऊपर बड़ा नीचे, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, एक तो ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन। अब इनके अंदर है ना, इनके अंदर डायग्राम वैसा का वैसा रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर डायग्राम छोटा बड़ा हो जाए। जैसे बी है, वो इतना सा हो गया, है ना, छोटा हो गया इससे। जैसे कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की शेप चेंज हो गई, मतलब शेप तो क्या रही, शेप तो वही है, लेकिन ये बड़ा हो गया ट्रायंगल और एक ट्रायंगल छोटा हो गया। इसको बोलते हैं डायलेशन। तो चार चीजें आ गई समझ में। एक तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। इनके अंदर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही होता है, और इसके अंदर ट्रायंगल सिमिलर होता है। ट्रायंगल की शेप सेम होती है, लेकिन साइज छोटी बड़ी हो सकती है। तो देखो, तो इसमें क्या करेंगे, ए से बी तक ले जाने के लिए इन चारों में से ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलेशन, इनमें से क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, है ना। इसको रोटेट करेंगे, डायग्राम यहां से यहां जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर नहीं रहे। रिफ्लेक्ट तो कैसे होता है, जैसे बी का उल्टा भी बन गया, ये होता है रिफ्लेक्ट, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको उठा के ऐसा कैसा यहां ले गए, ये भी नहीं किया। क्या किया है, रोटेट। साइज को छोटा बड़ा भी नहीं किया, डायलेट भी नहीं किया, तो क्या किया है, रोटेशन, ठीक है। इसके बहुत सारी वीडियो हैं, अपन ने इसको काफी दिन चलाया था इस टॉपिक को, है ना। कम से कम 15 दिन तक किया था, तब जाके समझ में आया होगा ये ना। 15 दिन तक यही होगा, इसको याद नहीं है, काफी दिन किया था। लेकिन अब देखो, पॉइंट पी डैश है, पॉइंट पी डैश है, वो इमेज है। पी डैश इमेज है किसकी, पी पॉइंट की। तो मतलब एक पॉइंट अपने पास पी, कहां पर है वो पी, -3,1, तो -3 यहाँ पे, 1 ऊपर, ये पॉइंट कौन है, पी, ये तो पॉइंट है पी। पी डैश कहां पर है, 1,5, तो 1 यहाँ पे और 5 ऊपर, ये पॉइंट है 1,5। तो ये अपना पी डैश है। तो पी से पी डैश तक लेके जाने के लिए ट्रांसलेट बोला अगले ने, है ना, ट्रांसलेशन किया है।
रोटेट है पी से, इसमें बोला है कितना तो राइट लेफ्ट जाएंगे और कितना अप डाउन जाएंगे। तो पी से पी डैश ले जाना है अपने को। सर पहले राइट गए, पी कहाँ पर है? 3 -3 -3,1 -3,1 पर है पी। तो पी डैश पे गए तो पहले बताओ राइट कितना गया, लेफ्ट कितना गए? सर 4 तो राइट गए। 4 तो राइट गए क्योंकि हाँ 4 राइट गए क्योंकि और 4 ही अप गए क्यों? -3 से 1 पे जाना है तो -3 से ये 3 पॉइंट यहाँ पे चले, फिर एक और यहाँ पे चले, मतलब 4 चले ना। तो 4 तो कहाँ चले? राइट। और 4 ही क्या चले? अब तब 5 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 4 राइट अप। तो 4 तो राइट पे क्लिक कर देते हैं और 4 ही अप। ठीक है, 4 राइट और 4 अप। समझ में आ गया कैसे करना है? कर दिया, असाइन कर दिया। ओ कर दिया भाई, इसमें ये लिखा हुआ है, कर दिया। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश है, ये इमेज है इस वाले इसकी, मतलब एबीसी की इमेज यहाँ पर है। क्या किया है? रोटेट किसके थ्रू किया है? ओरिजिन के थ्रू। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए को मिला लो और ए डैश को मिला लो, तब पता चल जाएगा कितने डिग्री पे रोटेट किया है। चाहे बी को मिला लो, बी डैश को मिला लो, चाहे सी और सी डैश को मिला लो। लेकिन अगर ए को मिलाओ ना तो ए डैश को मिलाना, और बी को मिलाओ तो बी डैश को मिलाना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे तो ए को मिला दिया और वहाँ पे बी को मिला दिया। यहाँ पे सी को मिला दिया, वहाँ पे सी। तो यहाँ पे तो ए को मिला दो और यहाँ पे ए डैश को। ठीक है ना? तो कहाँ से कहाँ पे गए हैं? ए से ए डैश पे गए हैं। ए से ए डैश क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 5 बज रहे हैं, 5 से 3 बज गए ना, मतलब ये घड़ी मान लो ऐसे है। तो यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 बज रहे हैं, तो 6 से 3 बज रहे हैं, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है एंगल पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज मतलब होता है एंगल नेगेटिव है। याद रखना तुम ये बात, अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एंगल पॉजिटिव है को नहीं। तो अब ये लगभग कितना एंगल दिख रहा है तुमको यहाँ से यहाँ तक? 45 के आसपास दिख रहा है। यहाँ 46 सा लग रहा है मेरे को। 30 भी मान सकते हो, फिर क्या करें? 60 तो नहीं है ना? सर पॉजिटिव है और 30 है। पॉजिटिव 30 60 नहीं हो सकता क्या ये? हैं? आपको क्या सर लॉन्ग का प्रोटेक्ट? एक बार सर 30 है सर। 30 है? नहीं सर, देखते हैं एक बार, रुक। ए को मिलाएं पहले तो, और ए डैश को मिलाएं, 60 है ना? हाँ 60 है ये। सर देखो ये 15 वो 15 30 तो नहीं है ये, 60 30 तो बहुत कम हो गया, ये 15 लग रहा है ना। हाँ है ना? तो ये 60 है, लेकिन माइनस का 60 है प्लस का 60 है? प्लस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस का 60। डी मतलब ड्रॉ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब सिमेट्री बतानी है। इस डायग्राम की इससे क्या सिमेट्री है? तो क्वाड्रिलेटरल ABCD और क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश D डैश। तो इस लाइन को कहाँ ले जाएं? एक तो इस पे मिला दें, यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा, एक यहाँ पे, यहाँ पे। ये सही है क्या? कैसे हुआ ये? वो कट गया ना वहाँ से, कटते जाए। देखो बिल्कुल बीच में चाहिए अपने को लाइन, अपने को इस तरह की लाइन चाहिए कि इस लाइन से C और C डैश बराबर रहे। हाँ सीधी तो है। यहाँ पे टच, यहाँ पे वही नहीं होगा ना। C और C डैश बराबर नहीं होंगे। सर यहाँ पे तो ऐसे आप इस रे को डाल देख, इस लाइन से जितना C है उतना इस लाइन से C डैश है, जितना इस लाइन से B है उतना ही B डैश है, जितना A है उतना ही A डैश है, और जितना D है उतना ही D डैश है। अगर बराबर बराबर हैं सारे, तब तो ये रिफ्लेक्शन सही है, नहीं गलत है। ठीक है ना? मेरे अनुमानों अनुसार। अब देखो, ड्रॉ द इमेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD को बनाना है अपने को। कैसे? ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट का मतलब इधर उधर ले जाना है। तो पहले काम तो ये करो कि इस डायग्राम को इसे बना दो। ये D यहाँ पे, A यहाँ पे, C यहाँ पे और B यहाँ पे। इस डायग्राम को इसे बना दिया। इस पे बनाने के बाद में
2 तो ले जाओ लेफ्ट और 3 ले जाओ अप। सब में करना है क्या? 2 लेफ्ट, इस डायग्राम 2 लेफ्ट हो गया, इस पूरे डायग्राम को 2 लेफ्ट और 1 2 3 अप। वो तो पूरा डायग्राम है ना? पूरा डायग्राम ही आएगा, तो 2 लेफ्ट आ गया और 3 अप आ गया। समझ गए? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। बार बार बता रहे हैं तुमको। तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। जैसा शक्ल ये है वैसी शक्ल ये है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। तो ये होता है। ठीक है, तो 2 लेफ्ट 3 अप ले गए, हो गया काम। ये देखो अब EAR ईयर इज रोटेटेड 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन से 180 डिग्री पे घुमा दिया इसको। अब देखो 180 डिग्री पे रोटेट करने का मतलब ये है कि जैसे कोई पॉइंट है 1,2, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पर है? 1,2, ये 1 और ये 2। 180 डिग्री पे रोटेट करने का मतलब है बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, है ना? तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या है? -1, -2, यही तो नाम है, -1, -2। तो इन दोनों के साइन चेंज करने का क्या बोलते हैं? 180 डिग्री पे रोटेट करना। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है? 2, इस पॉइंट का नाम बताओ आर का। आर का क्या? -2, -2। हाँ। अब इन दोनों का साइन चेंज कर दो, 2, -2। इसको ले जाओ 2, -2 पे, तो ये हो गया आर, ये तो हो गया आर। ए कितना है? -6,4, 6, -4। दूसरे को ले जाओ 6, नीचे की तरफ 4। ये आर है तो ये भी आर है, ये ए है तो ये ए है। -5, -6, तो इसके आगे क्या आएगा? 5,6। ये 5,6। तो ये सेम डायग्राम बन गया यहाँ पे, लेकिन क्या हो गया? 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। ठीक है ना? इस आर को उठा के यहाँ लिया 180 डिग्री पे, इस ए को भी यहाँ लिया है 180 डिग्री पे, और इस जो भी पॉइंट है दूसरा वाला ई को भी यहाँ लिया है 180 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन बताना है और अक्रॉस क्या है? एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस इसके लिए मिरर है। एक्स एक्सिस क्या काम कर रहा है? मिरर का। एक्स एक्सिस मिरर है, मतलब जितना जो डायग्राम एक्स एक्सिस से जितना ऊपर है उतना इसके नीचे होना चाहिए। अब बी पॉइंट है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 2 ऊपर है, तो 2 नीचे चाहिए। एक पॉइंट को 2 नीचे ले जाएं, 1 और 2। ये तो हो गया बी पॉइंट। अब सी कितना नीचे है? 4 नीचे है, तो सी को 4 ऊपर ले जाओ। ये तो जा ही नहीं रहा, तो इसको ले जाते हैं, इसको 4 ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये तो सी 4 ऊपर हो गया और ये बी 2 नीचे हो गया। डी 1 नीचे है, तो डी को 1 ऊपर ले जाओ। ए कितना ऊपर है? 4, तो ए को 4 नीचे ले जाओ। 1 2 3 4। तो ये डायग्राम हो गया सेम टू सेम। बस एक्स एक्सिस इसके लिए क्या कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। जितना ए ऊपर है उतना ए डैश नीचे है, जितना डी नीचे है उतना डी डैश ऊपर है, जितना बी ऊपर है उतना बी नीचे है, और जितना सी नीचे है उतना सी ऊपर है। सही है? अब इसने क्या बोल दिया देखते हैं रुको एक बार। 3 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू डिफाइन अ लाइन विद, अच्छा लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं। 3 बच्चे हैं जो क्या चाह रहे हैं? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है? पी से क्यू तक। ये तुमको पता है कि पी से चालू होगा और क्यू पे खत्म हो जाएगा। इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं 3 बच्चे। तो कैन यू मैच द टीचर्स कमेंट ऑन द डेफिनेशन। देखो एक बच्चा जो ए बी है वो क्या बता रहा है इसके बारे में? ऑल ऑफ द पॉइंट इन लाइन पी एंड क्यू एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, है ना? एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी। लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट तो रुका हुआ होता है, चलता थोड़ी है।
लाइन चलती है चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ। इसका मतलब इसका तो गलत है ना, ये तो गलत है। द एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम P to Q, ये सही है। इसको बोलेगा टीचर कि ये सही है, यहाँ पे तो आएगा कुडोज, यू आर करेक्ट। और ऊपर वाले में ये आएगा अब यू आर थिंकिंग ऑफ लाइन, वो वाला ऊपर वाला सही यू आर थिंकिंग ऑफ लाइन इंस्टेड ऑफ लाइन सेगमेंट, ये सही है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों तरफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो लाइन होता है। अब इसका मतलब ये भी सही हो गया, लेकिन पढ़ते हैं। द पॉइंट P and Q which is called end point and all the point in a straight line between P and Q, so there is more to a segment than it just how long it is। क्या बोल दिया? कुडोज वाला नीचे आएगा। सही है यही है। द पॉइंट्स P and Q which are called end point and all the point in the straight line between P and Q। मुझे लग रहा है इसका सही है ज्यादा यार, है ना? नीचे आएगा। कुडोज नीचे आना चाहिए फिर तो। द पॉइंट P and Q which are called end point, तो P और Q तो end point हो गए, ये P और Q तो end point हो गया। and all the point in a straight line between P and Q, जितने भी लाइन पे पॉइंट और P और Q के बीच में रहता है, ये सारे के सारे पॉइंट। लाइन पे है वो वाला लाइन सेगमेंट की। अच्छा कुडोज नीचे आएगा क्या फिर? लग रहा है तुमको ऐसा? कर दो सर चेक। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ऊपर वाला सही है। सही है, सर मैं ये सही है, तू गलत हो ही नहीं सकता, है ना? नीचे वाला सही, क्या बताओ? अरे इसमें बोल दिया एग्जैक्ट डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस ये सही तो है, लेकिन पूरा पूरा सही नहीं है, इसमें कुछ और भी बताना पड़ेगा। बताओ। तो सारी बढ़िया है ना? हो गया कुडोज आ गया, मेरा पे एकदम कोई बात नहीं। आगे देखो, स्केल फैक्टर क्या दे रखा है? 5/2। स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसको, ये जितना भी दे रखा है इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी दे रखा है। पूछा क्या है इसने? A डैश E डैश, A डैश E डैश के लिए पहले A कितना है? 1 2 AE 2 है, A से लेकर E तक ये 1 और ये 2, AE 2 है, तो 2 को 5/2 से इंटू कर दो, 5 आ गया। इसका मतलब जो A डैश E डैश आएगा वो कितना आएगा? काट दो और 5 हो जाएगा, 5 आएगा। समझ में नहीं आया? आ गया? ये नहीं समझ आया तो फिर क्या समझ आया? हाँ। अब ये देखो, ये डायग्राम बड़ा है, इससे डायलेशन है इसका मतलब। क्वाड्रिलेटरल L डैश, ये L है और ये L डैश है, मतलब ये छोटा वाला है ना? क्वाड्रिलेटरल L डैश है, ये इमेज है क्वाड्रिलेटरल L की अंडर डायलेशन, ये इमेज है, मतलब छोटा वाला तो इमेज है और बड़ा वाला क्या है? ओरिजिनल डायग्राम है। इसमें पूछा सेंटर ऑफ डायलेशन क्या है, तो सेंटर ऑफ डायलेशन क्या है? B, है ना? मतलब सेंटर ऑफ डायलेशन वो होता है जिसपे ना इससे ये सारे पॉइंट मिलने चाहिए, मतलब अगर B से मिलाएं तो A और इसके आगे वाला दोनों स्ट्रेट लाइन में, C और इसके आगे वाला स्ट्रेट लाइन में, D और उसके आगे वाला स्ट्रेट लाइन में, तो जिसके सारे स्ट्रेट लाइन में वो होता है सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इसमें एक बात हो रहा है, इसमें अगर ये पूछ ले इसका स्केल फैक्टर कितना है, इस डायग्राम का स्केल फैक्टर कितना है, तो स्केल फैक्टर है आधा, 1/2। कैसे? देख, अगर ये ब्लू लाइन है तो ब्लू लाइन कितने की दिख रही है तुमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की दिख रही है, तो ये 5 हो गया, तो रेड वाला ब्लू वाले का हाफ है, इसका मतलब स्केल फैक्टर क्या है? हाफ। मतलब जो इमेज होता है वो ओरिजिनल डायग्राम का कितना है? अगर इमेज डबल है तो स्केल फैक्टर 2 होता, अगर इमेज आधी है तो स्केल फैक्टर हाफ है। स्केल फैक्टर इमेज पे डिपेंड करता है, इमेज कितनी बड़ी है। तो सेंटर क्या हो गया इसका? B। अब देखो, इसमें बोला स्केल फैक्टर 1/4 बनाना है। 1/4 का मतलब जितना भी ये डायग्राम है ना उसका 1/4, उसका 1 आधे से भी आधा बनाना है। और सेंटर क्या दे रखा है?
P, सेंटर को तो पहले P पे ले जाओ। अब इसका मतलब ये है 2.0 ये पूरा कितना है 8.0 8 का, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब जैसे ये डायग्राम है और ये सेंटर है, मतलब जो बाकी वाले डायग्राम होंगे ना, जब बाकी पॉइंट होंगे वो इस लाइन, इस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसी लाइन पे आना चाहिए। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, अगर ये कितना होगा 1, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, ये कितना होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक जितना भी है उसका 1/4 करके यहाँ पे लिख देंगे। मतलब इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले आओ, एक पॉइंट यहाँ पे ले आओ, ये 8 है पूरा, 8 का 2 हो गया, और इस पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, ये पूरा कितना है 12, तो 12 का 1/4 कितना हो गया 3, ये 3 आ गया। और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट होना चाहिए। ये डायग्राम सेम दिख रहा है, और सेंटर का दिख रहा है P, तो ये सही हो गया। स्केल फैक्टर क्या बनाना है 1/3, मतलब जितना भी डायग्राम उसका 1/3, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है A, तो इस A का डायग्राम बनाना है कितना 1/3, तो A के पॉइंट बताओ, A का पॉइंट कौन सा है 3, -6, इसका 1/3 कितना हो गया 1, इसका 1/3 कितना हो गया -2, तो पॉइंट को कहाँ ले जाओ उठा के 1 का, तो 1, -2, 1/3 कर दिया, तो 1/3 हो गया, बस हो गया, इतना सा काम है। इसको वो क्या बोलते हैं डायलेशन। अब रिफ्लेक्शन बताना है, तो रिफ्लेक्शन इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। देखो ये जो D' है, D' और D के बीच में 2 का गैप है, तो बिल्कुल बीच में आएगा। अब B और B' के बीच में 4 का गैप है, तो 2 पे आ जाएगा, आ गया, हो गए सारे, ठीक है। तो ये कर लेना भाई कल तक तुम।